Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan, and today I'm going to teach you exercise 5.1. And before going to 5.1, we will see फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। कहता है अगर आप उसकी nth टर्म मालूम करना चाह रहे हैं किसी क्या नाम है अरिथमेटिक सीक्वेंस की, तो कैसे मालूम करेंगे? देखें, एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज जनरली रिटन एज a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू an। वो कहता है आप इसको कैसे लिखते हैं? a1 a2 a3 अप टू an, वेयर a1 जो आपका है स्मॉल a1 वो आपकी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, A2 आपका है वो सेकंड टर्म कहलाएगी, और जो A3 आपका है वो थर्ड टर्म कहलाएगी, अप टू जो nth टर्म है जो लास्ट टर्म है वो an कहलाएगी और वो nth टर्म होगी। देखें, हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं जो कि 5 7 9 है अप टू सॉन, मतलब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो देखें, जब इसको मैंने देखा कि मेरी फर्स्ट टर्म क्या है A1 5 है, अब मैंने देखना है इधर इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता चलूं। ये असल में ये फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इधर आ रहा है नंबर ऑफ टर्म के, पहली टर्म है, दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है। d इधर आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब पहली और दूसरी टर्म के दरमियान क्या फासला है, दूसरी से तीसरी के दरमियान क्या फासला है, और तीसरी से चौथी के दरमियान क्या फासला है। और d हमेशा सेम ही रहता है, चाहे वो पहली दो के दरमियान देख लें या आखिरी दो के दरमियान में देख लें। ठीक है, तो अब इस वापस मूव करते हैं। तो ये देखें, अगर मैं पहली टर्म निकालना चाह रहा हूं तो मैंने n की जगह क्या लगाया 1, a की जगह फर्स्ट टर्म मेरी क्या है 5, और n माइनस 1, n की जगह मैंने 1 लगाया है -1, और इधर क्या था डिफरेंस d मैंने कहा था कि दूसरी रकम d अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निकालेंगे कि आप दूसरी रकम से पहली रकम को माइनस करें, इट मीन्स दैट 7 - 5 विच इज इक्वल टू 2, तो आपका डिफरेंस इधर क्या आ गया 2। तो इधर मैं क्या लगाऊंगा 2। अब ये देखें 5, ये क्या बन गया a1 इज इक्वल टू a की जगह 5 आ गया, प्लस n माइनस 1, n मैंने 1 रखा इधर, इंटू d मैंने रखा 7 - 5 विच इज इक्वल टू 2। 5 किया प्लस 1 माइनस 1 0 हो गया, 7 से 5 किया 2, तो 5 प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 होगा, 0 में जब मैंने 5 ऐड किया तो वो 5 होगा। तो इट मीन्स दैट मेरी a1 टर्म क्या निकला 5। जब मैं a2 टर्म निकालना चाह रहा हूं तो मैंने क्या किया, टर्म a वही आएगी प्लस n माइनस 1, n क्या आपका, अब दूसरी टर्म निकालना चाह रहे हो तो 2 है, n माइनस 1 2 आ गया, -1 आ गया, और d आपका 2 हमने पीछे निकाला था। तो ये देखिए 5 2 - 1 1 इंटू 2, 5 2 1 2, 5 + 2 = 7। इट मीन्स दैट a2 आपका क्या आ गया 7, और ये देखें हमारा इधर सेकेंड टर्म 7 ही थी। तीसरे पे मूव करते हैं। अगर मैं a3 निकालना चाहता हूं तो वो क्या करूंगा 5 प्लस n माइनस 1, n मेरे पास क्या है 3 में से 1 निकाला 2 को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9, और ये देखें थर्ड टर्म हमारी 9 ही थी। इसी तरीके से आप चला के इसकी nth टर्म तक मालूम कर सकते हैं बाय पुटिंग n इंस्टेड ऑफ नंबर यूज्ड फॉर द टर्म 1 2 3। यही अभी मैंने आपको बताया था कि n की जगह 1 पुट करके 2 पुट करके 3 पुट करके वी कैन जनरल टर्म टू फाइंड एनी टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की जो हम किसी भी जगह पे अगर कोई हम लेट्स सपोज हम a99 मालूम करना चाहते हैं तो हम वो भी टर्म इस फॉर्मूले को यूज करते हुए निकालेंगे, जो कि क्या है an इज इक्वल टू a प्लस a की जगह इधर 5 है n माइनस 1 इंटू d। आल्सो रिप्लेसिंग बाई a1 वी हैव, अगर इसको मैं a1 से चेंज कर दूं तो an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। an इज इक्वल टू n टर्म है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म है, एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि ये रियल लाइफ में हमारे कैसे काम आती है। Suhail went out for a fishing and caught 3 fish in first hour, 5 fish in second hour, and 7 fish in third hour, and 9 fishes in fourth hour। ठीक है, एक घंटे में उसने 3 मछलियां पकड़ी, दूसरे में 5, तीसरे में 7, चौथे में 9। वो कह रहा है 5, 6, 7 में उसने कितनी मछलियां पकड़ी। इफ दिस पैटर्न कंटिन्यू, अगर ये चलता रहे, हाउ मैनी फिश सुहेल कॉट,
इन 5th, 6th एंड 7th और वो कहता है 5वीं, 6ठी, 7वीं में कितनी पकड़ी। इन अबाउट स्टेटमेंट वी फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ नंबर एज। हम कहते हैं हम नंबर ऑफ सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, देखते हैं। मैंने कहा वी ऑब्जर्व दैट ईच टर्म इन द सीक्वेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 2 टू द प्रीवियस टर्म सिंस सोहेल का। देखें 3 में मैंने 2 ऐड किया 5 हो गया, 5 में 2 ऐड किया 7 हो गया, 7 में 2 ऐड किया 9 हो गया। अब हम ये एक अपनी सेंसेस भी यूज़ करेंगे कि 5 में मैंने क्या नाम है, इन 5 आर 9 में मैंने 2 ऐड किया तो 11 हो जाएंगी 5वें घंटे में। 6 आर में 11 में 2 ऐड करूँगा तो 13 हो जाएगी, और 7वें घंटे में 13 में 2 ऐड करूँगा तो 15 हो जाएंगी। जी स्टूडेंट्स, इन एक्सरसाइज में हमने क्या देखा, अरिथमेटिक सीक्वेंस को देखा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को देखा, उसको बनाते कैसे हैं, और फिर साथ हमने इसको देखा कि रियल लाइफ में उसका यूज़ कैसा है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।